वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास में एंड दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बोथ इन एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम, सो इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के लिए आपको कुछ रूल्स जानने की जरूरत है। यू कैन यूज दीज रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू सी दीज रूल्स एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। So let's see what all classes we have for today. Today is 9th of December. सुबह 9 बजे डेली डिफेंस अपडेट्स की क्लास हो चुकी है। एसएसबी के लिए हर रोज हमारी लाइव क्लासेस होती है। आज था पीआईक्यू फॉर्म का क्लास। एनडीए सीडीएस का क्लास 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। पहला क्लास था जीके का विच वॉज टेकन बाय दिव्यांशु सर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 4 बजे की थी केमिस्ट्री की विच वॉज टेकन बाय शिवांगी मैम। अभी मेरे साथ आपका इंग्लिश का क्लास है और नेक्स्ट क्लास आपका एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए 7 बजे होगा फॉर मैथ्स एंड सीटीएस के लिए भी 8:30 बजे मैथ्स का क्लास होगा एंड बोथ द क्लासेस विल बी टेकन बाय अभय सर। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट नाउ लुकिंग इनटू नोइंग व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, अगर ये सेम चीज आपको अपने दोस्त को रिपोर्ट करना है, बताना है, तो आप 2 तरीके से बता सकते हैं। इधर मैं जो आपको कह रही हूँ, अगर वो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वैसा बोले तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू डू योर होमवर्क, और आप अपने दोस्त को जाके बोलते हैं कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा है डू योर होमवर्क, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही आपने एग्जैक्टली अपने फ्रेंड को रिपोर्ट किया, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है अगर आप चेंज करके, ठीक है, बोलते हैं ये सेम चीज को। अगर आप बोलते हैं मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अपना होमवर्क करूं, okay, my teacher told me to do my own homework, then you have indirectly reported my speech to your friend, so that is called indirect or reported speech. Okay, so now there are different ways to convert direct to indirect speech. यही खेल है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक का और इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस, जैसे असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह हम कहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो है हम से, यानी अगर हम शी सेज, आई से, शी सेड, इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू टेल, टेल्स और टोल्ड। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली रिपोर्टेड स्पीच में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटेंस इज शी सेड आई एम अ डॉक्टर, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं शी सेड आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको कहा जा रहा है, वी डू नॉट नो, तो सेड को हम क्या कर सकते हैं, ही सेड ही रखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहता है, फॉर एग्जाम्पल शी सेज टू मी और शी सेड टू मी, तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, शी टेल्स मी और शी टोल्ड मी। ओके, सो देखते हैं इसके बाद हम क्या यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे दैट। अगर सिर्फ लिख रहे शी सेड तो दैट यूज करेंगे। अगर हम बोल रहे शी टोल्ड मी तो उसके बाद भी हमें दैट का यूज करना है, और उसके बाद हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे शी सेड आई एम अ डॉक्टर, it will be in indirect speech. She said that she was a doctor. Similarly, she says to me, I am a doctor. You will say she tells me that she is a doctor. Now, यहाँ पे आप देख सकते थे जो 2 सेंटेंसेस हमने डिस्कस की उनमें कुछ टेंस जो है चेंज हो रही है ना, एक में चेंज हो रहा है, एक में चेंज नहीं हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टेंस कैसे बदलेंगे, विच टेंस यू आर गोइंग टू यूज। सो देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ टेंसेस दैट यू नीड टू फॉलो। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस आप तभी बदलोगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब, शी सेज और शी सेड, उसने बोला, उसने बोला था, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी आप बाकी के जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस है उसको चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप एज इट इज रख दोगे। देयर इज नो नीड
to change the tense from direct to indirect speech. थर्ड जगह पे टेंस नहीं बदलेगा, तीसरे कंडीशन पे अगर जो कहा जा रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब आप इस यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज सेड इन डायरेक्ट स्पीच इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट्स यूनिवर्सली ट्रू नो मैटर व्हाट द टेंस इज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, शी सेज आई शैल गो टू दिल्ली। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। सेज इज प्रेजेंट टेंस, राइट? तो यानी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सो वी विल से शी सेज दैट शी विल गो टू दिल्ली। देख सकते हैं, शैल फ्यूचर टेंस में था, हम इसको फ्यूचर टेंस में ही रख दिए। वी नो शैल हम यू नो आई के साथ वी के साथ यूज करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे द सब्जेक्ट इज शी, वी हैव टू चेंज इट टू विल, लेकिन टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए, आई विल से टू हिम आई शैल गिव यू मनी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर में। विल से इज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हम चेंज नहीं करेंगे टेंस को। इट विल बी आई विल टेल हिम दैट आई शैल गिव हिम मनी। थर्ड कंडीशन, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है डायरेक्ट स्पीच तो भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है, फिर भी हम टेंस चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जो बोला गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट is a universal truth. So we will keep it as teacher told the students that the sun rises in the east. We are not going to change the tense. Okay. Now then, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जैसे मैंने कहा द इनडायरेक्ट स्पीच टेंस विल चेंज, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, यानी हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING, तो भी रिपोर्टेड स्पीच में ये सेम टू सेम रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस इफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नाउ, अगर डायरेक्ट स्पीच में नीड टू, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट या डायरेक्ट स्पीच सब्जंक्टिव मूड में है, तो भी हम इनडायरेक्ट पे इसको चेंज नहीं करेंगे। दे विल रिमेन एज इट इज। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट स्पीच है तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा इन इनडायरेक्ट। जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर, राइट इज सिंपल प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, रोट इज सिंपल पास्ट। ही सेड ही गोज टू स्कूल डेली, गोज इज सिंपल प्रेजेंट, इट विल बी ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली, वेंट becomes simple past. So simple present will become simple past in indirect speech. Next, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल हम प्रेजेंट टू पास्ट सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही सेड ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, इनडायरेक्ट में क्या होगा? he said that he was listening to the music. So is listening present continuous क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? was listening past continuous. He said I am washing my clothes. इनडायरेक्ट में क्या होगा? she said that she was washing her clothes. was washing हो जाएगा is am washing से, present continuous to past continuous. नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो अगेन प्रेजेंट टू पास्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल she said he has finished his work, has finished is present perfect, इनडायरेक्ट में क्या होगा? she said that he had finished his work, past perfect हो जाएगा, had finished. he said I have started a job, have started क्या है? present perfect, ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? past perfect. he said that he had started a job. Next, present perfect continuous tense will change into past perfect continuous tense. Simple again, प्रेजेंट टू पास्ट साली चेंज हो रहा है, ठीक है?
तो डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं. ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हैव बीन स्टडिंग क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? He said that he had been studying since 3 o'clock. Past perfect continuous. Had been studying. She said it has been raining for 3 days. Indirect में क्या हो जाएगा? She said that it had been raining for 3 days. Past perfect continuous. Now, अगर पास्ट सिंपल में हुआ तो, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या होगा इनडायरेक्ट में? दिस यू नीड टू रिमेंबर. इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली. आंसर्ड क्या है? इट इज सिंपल पास्ट. क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? पास्ट परफेक्ट. ही सेड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली. जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा. वेंट क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट. जॉन सेड दैट दे had gone to cinema. Had gone is past perfect. Okay, this you have to remember. Next, past continuous tense will be changed into now past perfect continuous tense. ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है. For example, they said we were enjoying the weather. Were enjoying क्या है? Past continuous. ये indirect में past perfect continuous हो जाएगा. यानी आप बोलोगे they said that they had been enjoying the weather. So had been enjoying is past perfect continuous. Similarly, he said to me, I was waiting for you. Was waiting is past continuous. What will you say in indirect? He told me that he had been waiting for me. So had been waiting is past perfect continuous. Next one. पास्ट परफेक्ट में रहा तो देयर विल बी नो चेंज. अभी हमने रूल में पढ़ा था एक्सेप्शन रूल. अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है इट विल नॉट चेंज एनीथिंग. इट विल रिमेन पास्ट परफेक्ट. सो फॉर एग्जांपल शी सेड शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर. हैड विजिटेड इज पास्ट परफेक्ट, सो इट विल रिमेन सेम. वी विल से शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर. नो चेंज. देख सकते हैं आप, सेम रहा. हैड विजिटेड ही रह गया. ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस. क्या होगा इंडायरेक्ट में? He said that he had started a business. Same had started ही रहेगा. Past perfect will remain same. Next, अब हम आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में. अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में will हमें देखने को मिल रहा है इन द डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में हो जाएगा वो would. For example, he said I will study the book. In indirect it will be he said that he would study the book. He said I will buy a computer. Indirect हो जाएगा. She said that she would buy a computer. Will be changed to would. Next, will be क्या हो जाएगा? Would be में बदल जाएगा. This happens usually in future continuous tense. So will be, I will be waiting for him. I said to him I will be waiting for him. It will be changed to I told him that I would be waiting for him. साली will जो है would में बदल रहा है. She said I will be shifting to new home. Indirect क्या हो जाएगा? She said that she would be shifting to a new home. So will become would be. Next, will have हो जाएगा would have. यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ will would हो रहा है, बाकी सब सेम रह रहा है ना. He said I will have finished the work. क्या हो जाएगा? He said that he would have finished the work. बाकी सब रह रहा है सेम, खाली will जो है would में बदल रहा है. That you have to take care. He said they will have passed the examination. She said that they would have passed the examination. Now, let us look into some modal verbs that will change in indirect speech. क्या चेंज होगा? जैसे हमने अभी देखा will would में चेंज हो रहा है. सिमिलरली अगर can है तो could हो जाएगा वो इंडायरेक्ट में. shall है तो should होगा. may है तो might होगा. must है तो had to में बदल जाएगा. बाकी अगर डायरेक्ट स्पीच में would, could, should, might और ought to यूज हो रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है. Now there are certain things which are also changing along with the tense in indirect speech. क्या चेंज हो रहा है? Pronouns are changing. तो आई होप ये आपको बदलने की बोलने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो. आई हो जाएगा ही और शी. ठीक है. सो ऐसे एज पर वट एवर यू नो द पर्सन इज बीइंग टॉक टू, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस बदलेंगे. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टिप. आई होप दैट देयर इज नो नीड टू टेल यू हाउ द प्रोनाउंस विल चेंज. राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब जो चीज आपको याद रखना है, जब आप प्रोनाउंस को चेंज करोगे, एक प्रोनाउन है वी.
नाउ अगर आप वी को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, इट विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, so we does not change when we is used in general sense and when object me is included in the subject. मतलब आप खुद को लेकर इंक्लूड करके आप जनरल सेंस में वी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वी विल रिमेन वी इन इनडायरेक्ट स्पीच. बट वी इट में बदल जाएगा. कब होगा? जब वी का मतलब होगा कोई न्यूज़पेपर या कोई ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर कोई न्यूज़पेपर बोला कि हम लोग ये करेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो उस केस में क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को वी बोल रहा है, इसीलिए वी हम इट में बदल लेंगे. बाकी केस में वी ही रहेगा. एग्जाम्पल देखो, द सेंट सेड वी आर मॉर्टल्स. मतलब सेंट अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है इसमें कि हम सब मॉर्टल्स हैं, इंक्लूडिंग द सेंट. ओके, सो वी इज यूज्ड इन जनरल सेंस हियर, तो वी विल रिमेन वी. तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? द सेंट सेड दैट वी आर मॉर्टल्स. क्यों वी आर बदला नहीं टेंस? बिकॉज इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, सिमिलरली शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली. यहाँ पे वी रहेगा क्योंकि यहाँ पे उसने जो मुझे बोला कि हम लोग टेम्पल देखने के लिए जल्दी निकलेंगे, उसमें वो भी निकलेगी मेरे साथ, सबके साथ. इसीलिए शी इज इंक्लूडिंग हर सेल्फ इन द वी. therefore we will not change here, it will remain we. She told me that we were to leave for temple early. R were हो जाएगा and we ही रहेगा. Now look at this example. The pioneer said, pioneer is the name of a newspaper. The pioneer said we are not responsible for any error. ये न्यूज़पेपर बोल रहा है कि हम किसी एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इस केस में हम वी को वी नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर हम वी को वी रख दिए तो इसका मतलब हम भी उसमें इंक्लूडेड है. बट नो, द न्यूज़पेपर इज calling themselves as we. So we will now change we to it. So how we will write in indirect speech? The pioneer said that it was, R हो जाएगा was, present past में बदल जाएगा, it was not responsible for any error. Okay. Now इसके अलावा there are certain other things also which are changing. We will see what they are. अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में वो देन हो जाएगा, हियर हो जाएगा देयर, हियर आफ्टर हो जाएगा देयर आफ्टर, दिस दैट होगा, दीज दोज हो जाएगा, अगो बिफोर होगा, दस सो होगा, टुडे हो जाएगा दैट डे, टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक हो जाएगा द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक हो जाएगा द वीक आफ्टर और द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ हो जाएगा द मंथ बिफोर और द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा द मंथ आफ्टर, हिदर हो जाएगा दिदर और हेंस हो जाएगा देंस. ठीक है, इन चीजों को भी आपको बदलना पड़ेगा इन इनडायरेक्ट स्पीच अलोंग विथ प्रोनाउंस, अलोंग विथ टेंसेस. नाउ अगर ये सब कुछ हो रहा था, अगर हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, नाउ इफ इट्स अ क्वेश्चन, देन हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ क्वेश्चन टू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. उस केस में हम इससे पहले क्या कर रहे थे? से को टेल में बदल रहे थे या सेड को टोल्ड में बदल रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ड. यहां क्या होगा? वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म से टू आस्क or inquire or want to know or demand or wonder. जैसे देखो, she said to me what are you reading. reporting verb क्या है? said. so in indirect speech you will write she asked me or she inquired of me or she wanted to know from me or she demanded from me or she wondered. So you can use any word. सबसे कॉमन हम asked यूज करते हैं, so you can use asked. So she asked me. अब इसके बाद हम that यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम that यूज नहीं करते. She asked me what I was reading. टेंस के रूल जैसे हम चेंज कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम होगा. क्यों? आर रीडिंग था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज रीडिंग. सब्जेक्ट क्या? यू आई में बदल जाएगा. बट आप देखो हम कैसे बदल रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग व्हाट वाज आई रीडिंग,
वी आर सेइंग व्हाट आई वाज रीडिंग। क्यों? क्योंकि इसको हम क्वेश्चन में नहीं रखने दिए, इसको हम सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिए। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? SVO ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, इसमें हम लिखेंगे। इसीलिए आई है सब्जेक्ट, वर्ब है वाज रीडिंग। तो इस वे में आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में एनी क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है, मतलब जिस क्वेश्चन के आंसर या तो यस होगा या नो होगा, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें वेदर या इफ यूज करना है। जैसे शी सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, आंसर क्या होगा? यस और नो। इट्स अ यस नो क्वेश्चन। सो हाउ यू विल राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच? शी आस्क्ड, सेड हो जाएगा आस्क्ड। देम, अगर आप देम ना भी चाहो तो ना भी यूज कर सकते हो। यू कैन से शी आस्क्ड वेदर और इफ, यू हो जाएगा दे वुड लिसन टू सच अ मैन, विल हो जाएगा वुड। और देखो हम एसबी ऑर्डर में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, दे वुड इफ दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ओके, नेक्स्ट। अब हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ओके, या कुछ कमांड कर रहे हो, सो इट इज यूज्ड फॉर फॉर कमांडिंग और ऑर्डरिंग, बेगिंग, रिक्वेस्टिंग, एडवाइस दे रहे हो, किसी को कुछ मना कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, अश्योर कर रहे हो, किसी को याद दिला रहे हो, वार्न कर रहे हो, किसी के साथ अग्री या डिसअग्री कर रहे हो, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है इंपेरेटिव सेंटेंस का कि हम ऐसे लिखते हैं सेंटेंस एज इफ हम आपको एड्रेस कर रहे हैं। हियर द सब्जेक्ट इज ओमिटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ क्लोज द डोर, आई एम नॉट सेइंग यू क्लोज द डोर, बट इट इज अंडरस्टूड कि मैं आपको बोल रही हूँ दरवाजा बंद करने के लिए। सो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ imperative sentence where the subject is omitted but it is understood to be you। ठीक है। और प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग प्लीज यू हेल्प मी, सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं हम, यूजुअली दे आर ओमिटेड इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम जो भी इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे, जो कर रहे हैं उसका वर्ड यूज करेंगे। मतलब क्या है? अगर एक एडवाइस दे रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ when we are changing from said to told in indirect speech or said to asked in indirect speech, यहां करेंगे said को convert into advice। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो said हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है। किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं तो said हो जाएगा ऑर्डर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। और क्या करेंगे? और हम टू या नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे बिफोर द इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो, मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला विथ यू व्हेन यू गो आउट, इंपेरेटिव है। क्या हम यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में? सेड हो जाएगा एडवाइस, क्योंकि उन्होंने एडवाइस दिया है। सो मदर एडवाइज्ड मी। अब देखो, टेक से पहले हम बस एक टू का इस्तेमाल करेंगे, टू टेक अम्ब्रेला विथ मी व्हेन आई गो आउट। ओके। सिमिलरली आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन द डार्क। क्या कर रही हूं मैं? मना कर रही हूं। तो सेड क्या हो जाएगा? फॉरबिड। आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन द डार्क। क्यों नहीं लिखा नॉट टू गो आउट इन द डार्क? क्योंकि फॉरबिड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। हम फॉरबिड के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, ग्रामर रूल में हमने पढ़ा है। आई विल नॉट से आई वॉन्ट हिम नॉट टू गो आउट इन द डार्क, आई वॉन्ट हिम टू गो आउट इन द डार्क, क्योंकि वॉन्ट कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम नेगेटिवली मना कर रहे हैं। सिमिलरली फॉरबिड हिम टू गो आउट इन द डार्क, यहां हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टू के साथ या नॉट टू के साथ वर्ब यूज करते हो, वो क्या हो जाता है? व्हाट डज इट बिकम? इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव में का रूल क्या है? टू के साथ मेन वर्ब V1। तो इसीलिए हम टेंस नहीं चेंज कर सकते। वी कैन नॉट मेक इट टू वेंट आउट इन द डार्क, दैट विल बी रॉन्ग ग्रामेटिकली। ठीक है। अच्छा, कुछ और रूल्स है यहाँ पे, देखो। This is for commands. If you are reporting commands in reported in indirect speech, how you are going to use? जैसे mom said, call me when you get home. You can either write mom said we should call her when we get home, or you can write mom said to call her
when we get home। इन्फिनेटिव यूज कर सकते हो या आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, माई फादर सेड प्लान अहेड। You can say my father told me that I should plan ahead, or you can write my father told me to plan ahead, to का इस्तेमाल करके। सिमिलरली अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप इफ का इस्तेमाल करोगे। जब कमांड या ऑर्डर को रिपोर्ट कर रहे थे क्या यूज कर रहे थे? शुड। रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या यूज करोगे? इफ। या अगेन यू कैन राइट इन इन्फिनेटिव फॉर्म टू या नॉट टू। जैसे शी सेड विल यू कैरी द बॉक्स फॉर मी, शी इज रिक्वेस्टिंग मी, क्या आप कैरी करोगे बॉक्स मेरे लिए? आप कैसे लिख सकते हो इसको? शी आस्क्ड इफ आई वुड कैरी द बॉक्स फॉर हर। और यू कैन राइट शी आस्क्ड मी और शी रिक्वेस्टेड मी टू कैरी द बॉक्स फॉर हर। इन्फिनेटिव यूज कर दिया आपने, टू यूज कर दिया आपने वर्ब से पहले। ओके, दुर्गा सेड, अच्छा ये वाला देखो, शी सेड टू हिम, लास्ट वाला, प्लीज वेट हियर। यू कैन से शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, और यू कैन राइट she requested him if he would wait for her। okay, or she asked him if he would wait for her। okay, अच्छा नेक्स्ट, अगर लेट है, डायरेक्ट स्पीच में लेट है, लेट हम कब यूज करते हैं? टू गिव अ प्रपोजल और सजेशन। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो, लेट अगर प्रपोजल या सजेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हम शुड में बदल देंगे उसको। ही सेड लेट अस गो टू द मूवी, चलो मूवी पर चलते हैं। प्रपोजल है, सजेशन है, कैसे लिखोगे आप? ही प्रोपोज्ड, सेड हो जाएगा प्रोपोज्ड, सजेस्टेड भी यूज कर सकते हो, और यू कैन से ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द मूवी। I said to Deepa, let us buy a new house. You can say I suggested to Deepa or I proposed to Deepa that we should buy a new house। Now अगर let से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, रिक्वेस्ट कर रहा है रवि कि मुझे घर जाने दीजिए, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम गो होम, लेट से पहले टू ऐड कर देंगे। द गर्ल्स सेड टू द गेट कीपर लेट अस एंटर द स्कूल, रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्कूल में घुसने दीजिए हमें, कैसे लिखेंगे? द गर्ल्स रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट देम एंटर द स्कूल। ओके, लेट अगर आप ऑर्डर के लिए यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट द कस्टमर्स इन, कस्टमर्स को आने दो, ऑर्डर है ये, तो भी आप लेट से पहले बस टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू लेट द कस्टमर्स इन। लेट अगर हम यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ नॉट केयरिंग, डोंट केयर के लिए, तो क्या कैसे यूज करेंगे? जैसे देखो, सावंत सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो, होने दो बारिश मुझे तो जाना ही है। दैट मीन्स सावंत इज नॉट केयरिंग अबाउट द रेन, राइट? तो आप कैसे लिखोगे? देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, सावंत persisted, or you can just say सावंत said that he did not care for the rain and that he had to go। मिस पिल्लाई सेड लेट माई फ्रेंड से सो, बोलने दो मेरे दोस्तों को जो बोलना है। दैट मीन शी इज नॉट केयरिंग अबाउट हर फ्रेंड्स। हाउ विल यू राइट? मिस पिल्लाई सेड दैट शी डिड नॉट केयर फॉर हर फ्रेंड्स। ओके, नाउ अगर एक्सक्लेमेशंस यूज किया जा रहा है, इफ द सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, या विश किया जा रहा है कुछ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स को उस सेंस में बदलना है। जैसे ही सेड एलिस आई एम अनडन, एलिस हम कब यूज करते हैं? जब वी आर सैड, सो यू कैन से ही एक्सक्लेम्ड सैडली। सेड कैसे बदल रहे हो? एक्सक्लेम्ड, और फिर फीलिंग दे रहे हो, व्हाट इज द फीलिंग? सैडनेस। सो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट he was undone। He said bravo you have done well। bravo हम कब बोलते हैं? जब हम किसी को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अपलॉड करते हैं। so you can write he applauded him, or you can write he praised him saying that he had done well। he said may God pardon my sins। विश कर रहा है कि भगवान आपके या मेरे मेरे पाप को क्षमा करे। तो you can say he prayed because he's praying to God। he prayed that God might, may हो जाएगा might, pardon his sins। okay,
इन डिटेल जो भी रूल्स थे मैंने आज क्लास में आपको समझाया। आपको और अच्छे से समझना है तो कोर्स में आप देख लीजिएगा। आई हैव प्रोवाइडेड टू यू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन डिटेल देयर। ओके, सो thoroughly you can go through them. Now let us solve some questions quickly using the same rules. तो आपको समझ आएगा if you have understood or not. तो इस सेंटेंस आपको जो सेंटेंस में दिखाऊंगी वो इधर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वाइस वर्सा। ठीक है, so are you ready? You will get 20 seconds to find out the right answer and answer in the chat. So this is the first question. Everyone please start answering in the chat. Mary said, I have to be there by 10 a.m. tomorrow. Very easy, very easy. फटाफट से आंसर करो, क्या होगा? पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना? तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। इनडायरेक्ट में क्या होगा? मेरी सेड हो जाएगा टोल्ड। यस, सी इज द राइट आंसर। हमें और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। गिरीश ऑल्सो इज राइट, मिहिर इज राइट। ये हमारा आंसर है। मेरी टोल्ड मी दैट शी हैड टू बी देयर बाय 10 a.m. द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वन, डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू इरीना। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ट्रांसफॉर्म करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये आंसर विल बी ए। वेरी गुड गिरीश, वार्नड हो जाएगा। आई वार्नड इरीना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस था ना। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। सो क्या होगा इनडायरेक्ट में? देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। लव विल रिमेन लव और लव्स। वेरी गुड, आंसर विल बी बी। सोनिया सेज ही रहेगा दैट शी लव्स द मॉनसून्स। नेक्स्ट वन, the salesman said to me, all the gift items are new. We received this consignment yesterday. क्या होगा आंसर? Said is the reporting verb. Very good. The answer will be A. Very good, Girish. The salesman informed. Said हो जाएगा informed me that all the gift items were new. R हो जाएगा were. He further said that they had received. Past tense से received हो जाएगा past perfect. Had received this हो जाएगा that consignment. Yesterday हो जाएगा the day before. Next, Reena said, what a lovely scene. I wish I could stay here forever. क्या है what a lovely scene? It's an exclamatory sentence. No, Mihir. अभी मैंने क्या बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए? एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करना है। बिल्कुल सही गिरीश। रीना exclaimed that it was a lovely scene. She further wished that she could stay there forever. Could change नहीं होगा, subjunctive mood में है ना। Could will remain could. Next, the queen said to the ministers, cut off the prisoner's head. Imperative sentence. Very good, Girish. Answer is A. The queen ordered the ministers to cut off the prisoner's head. Next,
You should lock your car as there have been some instances of theft, said Anil. वेरी गुड गिरीश. आंसर इज बी, शुड ही रहेगा. ये एडवाइस दे रहे हैं अनिल. सो अनिल एडवाइस्ड मी दैट आई शुड लॉक माय कार एज देयर हैव हो जाएगा हैड बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट. नेक्स्ट. लेट्स गो आउट फॉर डिनर. आई हैव बीन होम दिस होल वीक, सेड एना. अभी अभी हमने रूल पढ़ा लेट वाला लेकर. व्हाट इज लेट डूइंग हियर? नो, नॉट ए. अभी हमने रूल पढ़ा. When we use let for a proposal or a suggestion, what do we use? रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? सजेस्टेड. वेरी गुड. एना सजेस्टेड. यस. वी गो आउट फॉर डिनर एज शी हैड बीन. हैव बीन क्या हो जाएगा? हैड बीन होम. दिस हो जाएगा दैट होल वीक. नेक्स्ट. द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन. ये इनडायरेक्ट स्पीच में ही है, इसको हमें डायरेक्ट में बदलना है. वेरी गुड. मिहिर इज एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि ये ऑर्डर्ड क्या है? पास्ट है, इसीलिए सेड हमें यूज करना है. वी कैन नॉट यूज सेज. वी कैन नॉट यूज सेज और गिव्स हिज बटालियन ऑर्डर. ओके, ऑर्डर्ड है ये. सो रिपोर्टिंग वर्ब हैज टू बी पास्ट. सो मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन. नेक्स्ट. यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, सेड मेरी. क्या होगा? नो नो नो. मिहिर, टेंस बदलना पड़ेगा ना. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है. इट्स द रिपोर्टिंग वर्ब, इट्स इन पास्ट. सो हाउ कम हम स्पीक को स्पीक रख रहने दे? अगर ए बोल रहे हैं आंसर, तो स्पीक ही रहा. आंसर इज सी. यस. मेरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पोक वेरी गुड इंग्लिश. स्पीक स्पोक हो जाएगा, है ना. टेंस बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. नेक्स्ट. रीटा सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. बताओ फटाफट, ये तो बहुत इजी है. जस्ट use the rule and convert. बताओ फटाफट फटाफट, क्या होगा? सी कैसे हो रहा है गिरीश? रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट. am not feeling well. It is, the tense is not getting changed. Is feeling, am feeling, present continuous ही रहा. Mihir is right. Answer is A. Rita said that she was not feeling well. Present continuous will be changed to past continuous. Next. Kiran said I will reach Patna tomorrow morning. बताओ. वेरी गुड मिहिर. विल वुड में बदल जाएगा. किरण सेड दैट शी वुड रीच पटना द नेक्स्ट मॉर्निंग. नेक्स्ट वन. हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन. क्या होगा आंसर? डी. नो. वुड बी हैविंग. वुड किस में बदलता है? डायरेक्ट में क्या रहने से वुड होता है? इनडायरेक्ट में विल.
तो अगर होता डायरेक्ट में दे विल वी विल बी हैविंग अ पार्टी, तब ये सही होता। गिरीश इज राइट, आंसर इज ए, हर मदर सेड दैट दे मस्ट ही रह गया, हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन। नेक्स्ट, आई सेड टू माई वाइफ दीज शो पीसेस लुक नाइस। कौन सा होगा आंसर? नॉट एट ऑल, सी कैसे हो सकता है? लुक कैसे लुक रह जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, 1000 बार कह रही हूँ। Why are you not guys paying attention to the reporting verb? It's in past tense. Tense has to be changed. Answer is B. I told my wife that these हो जाएगा, those showpieces look हो जाएगा, looked nice. Present will be past. Next one. Hurry up, get in the bus. The conductor said to us. Reporting verb देखो. Look at the reporting verb. Past है, present है. फिर आपको देखना है tense बदलेगा नहीं बदलेगा. स्टेप बाय स्टेप करना है ना. क्या होगा? सेट क्या है? पास्ट है, तो क्या होगा? टोल्ड होगा या टेल होगा? टोल्ड होगा। वेरी गुड मिहिर, आंसर इज ए, द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। क्वेश्चन है ये। लुक एट द रिपोर्टिंग वर्ब, देन सी इनडायरेक्ट में हम क्या यूज करेंगे। देन सी डायरेक्ट स्पीच में टेंस क्या है, उसको इनडायरेक्ट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ? सेड, विच इज पास्ट, यानी टेंस चेंज होगा। वेरी गुड मिहिर। तो शी सेड टू हर फ्रेंड हो जाएगा, शी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाट, दैट हम यूज नहीं करेंगे ना, WH वर्ड से पहले दैट यूज हम नहीं करते। व्हाट शी कैन हो जाएगा कुड डू टू हेल्प हर। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी स्टैंड हियर नेक्स्ट टू द पोडियम, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लुक एट द रिपोर्टिंग वर्ड, देन डिसाइड क्या हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट में, देन लुक एट द टेंस, विच टेंस इट इज इन एंड हाउ वी नीड टू चेंज इट। ये बहुत इजी है, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द आंसर। क्या होगा आंसर? इतना टाइम नहीं लेना। यस, सी इज द राइट आंसर, मीर इज राइट। द टीचर सेड टू मी हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी, और ये इंपेरेटिव है तो टू यूज कर सकते हैं हम, टू स्टैंड हियर हो जाएगा देयर नेक्स्ट टू द पोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी फॉर मी रनिंग इज लाइक थेरेपी। Again, look at the reporting verb and see if tense has to be changed. If yes, then how you need to change the tense. क्या होगा आंसर? My friend said to me will be B. Said to me कैसे tells me हो जाएगा यार मिहिर? Past will remain past ना? How can you change said to me to tells me? Answer is B. My friend told me that for her running was like therapy. क्योंकि past है इसीलिए is was हो जाएगा। Next one. Preeti said to her friend, I am like my mother. Very easy topic, guys. You guys are not paying attention in the class. That's why I think you are not able to answer.
You need to go through the rules again. Look at the reporting verb. I'm helping you out, still also you are committing mistakes. Preeti said to her friend, क्या होगा? Yes, very good. Answer is A. Girish is right. Preeti told her friend that she was like her mother. Next one. The taxi is here, said the watchman. Last question है. ये आप लोग please answer कीजिए. यहाँ पे मैं help नहीं करूंगी. Very easy question. Very good. Answer is D. Mihir is wrong. A कैसे हो सकता है यार? Reporting verb देखो. क्या है? पास्ट में है. द टेंस हैज टू बी चेंज्ड. इज नहीं हो सकता. द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी वाज देयर. हियर हो जाएगा देयर. ओके, सो डी इज द राइट आंसर. यू नीड टू रिवाइज द रूल्स. सो आज आप लोग अभी क्लास के बाद रूल्स रिवाइज कीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. देन इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन ओनली फ्रॉम द टॉपिक. यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से बेस्ड ऑन द रूल्स that you need to revise. Okay, so I will see you tomorrow, guys. Go through the rules once more and we will meet in tomorrow's class and practice more questions from this topic. Okay.